Good morning, students. We are on exercise 10.3 and today we shall do question number 10. The question number 10 is by splitting the following figure into rectangle, find their areas. Have you ever think that the figure which are not in regular shape, मतलब जो आपने अभी तक शेप पढ़े हैं जैसे रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, सर्किल पढ़ा है, इनके तो डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, लेकिन कुछ शेप जिनके डायरेक्ट फार्मूला नहीं होते तो क्या हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? स्प्लिट करके, मतलब उनको ऐसे फिगर में स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। ठीक है, तो इस ऐसे फिगर में उसको स्प्लिट करेंगे जो हम लोगों को ऑलरेडी नोन हो। जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया हम लोगों को फाइंड करना आ चुका है, तो उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। सो वी हैव सम फिगर इन द क्वेश्चन। सो इन द फर्स्ट फिगर we split the given figure into two square and two rectangles. You can see. So the first one is the red square whose side is 3 centimeter. So we find its area. So side of the red square is 3 centimeter. You can see in this figure. So area of red square becomes 3 multiplied by 3, that is 9 square centimeter. You remember what is the area of a square? That is side multiplied by side, and side is 3 centimeter. So we multiply 3 to itself. So 3 gives you 9. Similarly, you do same with the yellow square. This square also have side 3 centimeter. So side of the yellow square is 3 centimeter and area of yellow square become 3 9 square centimeter. Now yes, now you can see this is the purple rectangle whose length is 4 centimeter and breadth is 2 centimeter, and so we find its area. First of all, we write the information that length of the purple rectangle is 4 centimeter and breadth of the purple rectangle is 1 centimeter. So the area of purple rectangle become 4 multiplied by 2, that is 8 square centimeter. Similarly, with the green rectangle, its length is 2 centimeter and breadth is 1 centimeter. So area become 2 multiplied by 1, that is 2 square centimeter. To find the total area of the figure, ये जो क्वेश्चन में देखिए आप, ये जो हम लोग के पास ओरिजिनल फिगर था, इसको हम लोगों ने स्प्लिट किया, फिर जितने स्प्लिट हुए, जितने पार्ट में ये स्प्लिट हुआ, उनका इंडिविजुअल हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट किया। अब टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली प्लस करेंगे। सो वी ऐड दिस 9, येलो स्क्वायर का 9 आया था, पर्पल रेक्टेंगल 8 एंड ग्रीन रेक्टेंगल का 2. सो 9 + 9 + 8 + 2 gives you 28 square centimeter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज देयर इज अ फिगर, एक टेबल जैसा फिगर आपको बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी स्प्लिट कर देंगे रेक्टेंगल्स में. सो दिस इज द फिगर आफ्टर स्प्लिटिंग. सो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट इज रेड रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 centimeter एंड ब्रेथ इज 1 centimeter. सेकेंड इज ब्लैक रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 3 centimeter and breadth is 1 centimeter. Next, green rectangle whose length is 3 centimeter, 1 centimeter. It means we have 3 rectangle of same length and breadth. So given length of the red rectangle equal to 3 centimeter, breadth of the red rectangle is 1 centimeter. So area become 3 square centimeter. Similarly, area of ब्लैक रेक्टेंगल बिकम 3 centimeter. बिल्कुल जैसा रेड रेक्टेंगल के साथ किया हम लोगों ने, वैसे ही ब्लैक रेक्टेंगल के साथ करेंगे. नाउ ग्रीन रेक्टेंगल सेम, इसका भी 3 square centimeter ही आएगा. सो टोटल एरिया बिकम 3 + 3 + 3, डैट इज 9 square centimeter. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज कि मैम आपने इस तरीके से स्प्लिट किया है तो इसी तरीके से आंसर आना है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर आप किसी और तरीके से स्प्लिट करोगे, जैसे मैं इसमें बताती हूँ आपको, आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरीके से स्प्लिट किया है, तो ये रेक्टेंगल 1, दिस इज रेक्टेंगल 2, दिस इज रेक्टेंगल 3। हाँ, आंसर सेम आएगा लेकिन इनकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे रेक्टेंगल 1 की जो अब लेंथ है, इट विल बिकम 5 एंड ब्रेथ इज 1, बिकॉज इधर वाला देखिए ये आपको 3 दे रखा है एंड दिस इज 2, मीन्स इतनी जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तो ये फाइंड आपको करना है, ठीक है। और ये फिगर जो है ना वो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, so question number 10 is completed. Now question number 11, that is similar to the question number 10. In this question they are saying that split the following shape into rectangles. इन्होंने आपको हिंट भी दे दिया कि स्प्लिट करना है और किस में स्प्लिट करना है, रेक्टेंगल में स्प्लिट करना है। एंड फाइंड देयर एरियाज, हम लोग को वही एरियाज फाइंड जिसकी डायमेंशन है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से स्प्लिट किया इस तरीके से, so this become rectangle 1 and this become rectangle 2. So you can observe that length of rectangle 1 is 10 not 12। देखिए 12 वाली लाइन को हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। सो रेक्टेंगल की ये जो लाइन है वो सॉरी लेंथ है that is 10 and breadth is already mentioned here that is 2। ओके, नाउ ये जो बॉटम रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये सबसे बॉटम वाली लाइन हम लोगों को लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ हो गई सेकंड रेक्टेंगल की 10 एंड ब्रेथ इज 2। नाउ अब तो बचे ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, केवल थोड़ा सा आपके लिए जो टास्क है वो है स्प्लिट करना। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना कि आपको आराम से लेंथ और ब्रेथ मिल जाए। तो अब सिंपली आप इसको वही एरिया फाइंड कर लोगे। तो लेंथ ऑफ रेड रेक्टेंगल बिकम 10, ब्रेथ ऑफ रेड रेक्टेंगल बिकम 2, जिसको अभी हमने फर्स्ट रेक्टेंगल कहा था ना उसको हम रेड रेक्टेंगल कह रहे हैं। सो एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल बिकम 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ येलो रेक्टेंगल इज 10, breadth of yellow rectangle is 2। now the area of yellow rectangle become 20 square meter, same है। so total area become 20 plus 20 that is 40 square centimeter। okay, now question number B, दिस इस तरीके से एक फिगर दिया हुआ है, क्रॉस बना हुआ है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सो वी स्प्लिट दिस फिगर इनटू 5 सिमिलर स्क्वायर। स्क्वायर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, डोंट बी कंफ्यूज दैट they said in the question that split into rectangle। we already know that स्क्वायर इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोगों ने अगर स्क्वायर में इसको स्प्लिट कर दिया तो ये गलत नहीं है। सो अभी देख रहे हो आप लोग इसकी सारी साइड 7 7 7 है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। साइड ऑफ रेड स्क्वायर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो द एरिया बिकम, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इट गिव्स यू 49। सो एरिया ऑफ रेड स्क्वायर बिकम 49 square centimeters। okay, so similarly you will find the area of green square, orange square, yellow square and blue square, and at last you will add all the areas, means areas of 5 square। so 49 plus 49 plus 49 plus 49 plus 49 it gives you 245 square centimeter। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, लिखना ज़्यादा पड़ रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। यहाँ पे अब टी बना के दे दिया आपको यहाँ पर, तो क्या करोगे, देखिए यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर दोगे। ऑब्वियसली इतना आप कर सकते हो, यहाँ से आप स्प्लिट कर दोगे तो ये यहाँ पे ये रेक्टेंगल 1 हो गया एंड दिस बिकम रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 1, ओके, रेक्टेंगल 1 की जो लेंथ है हमारी वो क्या होगी, 5 होगी एंड ब्रेथ इज 1। ओके, सिमिलरली ये रेक्टेंगल सेकंड की लेंथ हमारी 4 हो जाएगी एंड ब्रेथ इज 1। ओके,
सो एरिया फाइंड करते हैं हम लोग. Length of red rectangle is 5. Okay. Width of red rectangle is 1. So the area become 5 multiplied by 1, that is 5 square centimeter. Similarly, area of yellow rectangle become 4 multiplied by 1, that is 4 square meter. So the total area become 5 plus 4, 9 square centimeter. Okay. 5 plus 4, 9 square centimeter. So hence the question number 11 finished. Now question number 12. Question number 12 is the question. In question number 12 they are asking how many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 centimeter and 144 centimeter. In this question वी हैव अ फ्लोर. एक कोई फ्लोर है, उस पर टाइल्स फिट करने हैं. तो टाइल्स हम लोग बाउंड्री पे फिट करेंगे या स्पेस में, मतलब बीच वाली जगह पे. ऑब्वियसली बीच वाली जगह पे. इसका मतलब है हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना होगा. पहले तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने से पहले एरिया कैलकुलेट करना होगा. ठीक है. सो एरिया ऑफ फ्लोर बिकम 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर है हमारा. So area of floor become 100 multiplied by 144, that is 14,400 square centimeter. Now area of one tile become 5 multiplied by 12, that is 60 square centimeter. Now you will learn this formula. If you want to find number of pieces or number of tiles or number of something, so you will divide. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो बड़ा वाला एरिया है, जो बिग एरिया है, जो बड़े रीजन का एरिया है, उसको छोटे रीजन के एरिया से. सो यू विल डिवाइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय एरिया ऑफ वन टाइल. ये फॉर्मूला बहुत आपको याद रखना है. नंबर ऑफ टाइल्स बिकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. सो हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 14,400. When you divide it by 60, you will get 10 से 10 cancel. 6 2s are 12, 6 4s are 24 and 0. So 240 tiles are needed. Now question number 12 B part. Here the जो rectangle region है, मतलब जो हमारे पास फ्लोर है. नाउ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ फ्लोर बिकम 70 मल्टीप्लाई बाई 36, इट गिव्स यू 2520. नाउ एरिया ऑफ वन टाइल सेम रहेगा भाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 12, इट गिव्स यू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टू फाइंड द number of tiles, you will divide area of rectangle by area of one tile. So area of rectangle मतलब area of floor, you will divide 2520 by 60. So 0 cancel. 6 4s are 24 and 6 2s are 12. So it gives you 42. So 42 tiles are needed. So I hope you understand this question. Thank you.